हेलो स्टूडेंट्स, मैं विकास कुमार। फिजिक्स के ऑनलाइन क्लासेज में एक बार फिर से आपका स्वागत है। अपन ने अपना जो लास्ट चैप्टर था वो था इलेक्ट्रिक सर्किट, ठीक है, उसको कंप्लीट कर लिया था। अब अपन अपना नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, ठीक है। ये है अपना नेक्स्ट चैप्टर, आरबीएससी सिलेबस के अकॉर्डिंग लेसन नंबर 7 है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। अब स्टार्टिंग में क्या माना जाता था, अपन ने अभी तक पढ़े विद्युत क्षेत्र पढ़ा है, ठीक है, विद्युत क्षेत्र के बारे में पढ़ा अपन ने। अब अपन पढ़ेंगे किसके बारे में, चुंबकीय क्षेत्र के बारे में भी पढ़ना स्टार्ट करेंगे। अपने जो 6 चैप्टर थे पहले वो थे विद्युत क्षेत्र से रिलेटेड। अब अपन बात करेंगे किसकी, चुंबकीय क्षेत्र की भी बात करेंगे, ठीक है। उससे पहले ये क्या है वो बात करते हैं अपन। तो स्टार्टिंग में क्या माना जाता था कि विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र ये दोनों अलग अलग फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं, दोनों अलग अलग भौतिक राशियाँ हैं जिनका आपस में कोई संबंध नहीं होता है। परंतु एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने सबसे पहले बताया था कि जहाँ विद्युत क्षेत्र होगा वहाँ चुंबकीय क्षेत्र भी हो सकता है, ठीक है। हमेशा हो ये जरूरी नहीं, जहाँ विद्युत क्षेत्र वहाँ चुंबकीय क्षेत्र हो सकता है। तो यदि अपन ये बोलें कि जैसे अपन ने आवेश के बारे में पढ़ा कि आवेश स्थिर अवस्था में हो, स्टैटिक कंडीशन में हो, अगर आवेश कैसा है स्टैटिक, तो वो क्या करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। यही आवेश किस में हो, यूनिफॉर्म मोशन में हो, यूनिफॉर्म मोशन में। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब वो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों क्या करता है, प्रोड्यूस करता है। तो सबसे पहले ओरेस्टेड ने बताया था कि विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र में आपस में संबंध हो सकता है, जरूरी नहीं वो अलग अलग हों, हमेशा वो एक दूसरे से रिलेटेड हो सकते हैं। और जैसे जैसे अपन 12th के सारे चैप्टर पढ़ेंगे, लास्ट चैप्टर तक पहुंचेंगे तो अपन ये देखेंगे दोनों हाँ एक दूसरे से बहुत रिलेटेड हैं। अब यहाँ बात करेंगे कि ओरेस्टेड ने ऐसा क्या किया कि जिसके थ्रू वो बता सका, ठीक है। तो एक बार उससे पहले अपन विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, इसकी परिभाषा देखेंगे कि जब किसी चालक में धारा प्रवाहित की जाती है तो उस चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। धारा के इस प्रभाव को चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। चुंबकीय प्रभाव कहते हैं, ठीक है। तो ये तो है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की व्याख्या की। जब किसी चालक में अपन, जैसे मान लो ये तार है मेरे पास, इसमें अपन क्या करें, धारा प्रवाहित करें, दिशा चाहे जो भी हो, एक बार मानते हैं कि इसमें धारा प्रवाहित हो रही, तो इसके चारों ओर क्या होगा, एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, ठीक है। जिसकी दिशा अपन ने 10th में पढ़ा है कि जैसे मान लो तार है, तार में अगर अपन धारा प्रवाहित करें तो धारा प्रवाहित होने से इसके चारों ओर क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। तो उस जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र सदिश राशि होती है, उसके कुछ ना कुछ दिशा होगी। दिशा किसके द्वारा बताते हैं अपन, दाएं हाथ के नियम की, दाएं हाथ के अंगूठे का नियम कि अपन तार को इस प्रकार पकड़ें। नियम को देखना है तो तार को इस प्रकार पकड़ो कि अंगूठा धारा की दिशा में रहे। जैसे मान लो ऊपर की इस तार में क्या है, ऊपर की ओर धारा प्रवाहित हो रही है, तो अपन इस प्रकार पकड़ेंगे कि अंगूठा कहाँ रहे, धारा की दिशा में। तो उंगलियों का जो घुमाव है, कर्ल्स ऑफ फिंगर है, फिंगर कर्ल्स जो है वो क्या करेगा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताएगा। जैसे मान लो ये तार ऊपर की ओर है तो ऐसे पकड़ लिया अपन ने, तो उंगलियों का घुमाव कैसे था, ऐसे, इस साइड अंदर, इस साइड बाहर। तो इस साइड अंदर, अंदर के लिए हमेशा क्रॉस लिखते हैं, बाहर के लिए हमेशा डॉट लिखेंगे। दोनों साइड होगा, परंतु होगा कैसे, ऐसे। यही धारा की दिशा अपन क्या कर दें, नीचे की साइड कर दें। नीचे की साइड करने का मतलब इसको कैसे पकड़ेंगे, फिर ऐसे, ऐसे करने का मतलब इस साइड बाहर, इस साइड अंदर।
तो इस साइड डॉट आ जाएगा, इस साइड क्या आ जाएगा, क्रॉस आ जाएगा। तो जब भी किसी चालक में क्या होगी, धारा प्रवाहित होगी, तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। इस प्रभाव को अपन क्या कहते हैं, चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। अब इसके पीछे रीजन क्या है, अपन रीजन ढूंढते हैं कि ऐसा होता है क्यों है, कि चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न क्यों होता है। अपन क्या बोलते हैं, धारा प्रवाहित हो रही है, धारा प्रवाह होने से चुंबकीय क्षेत्र कैसे आ गया। ठीक है, तो धारा प्रवाह के लिए अपन ने पढ़ा है कि किसी भी तार पे धारा प्रवाहित करनी है तो उसके सिरों पे क्या होगा, विभवांतर आरोपित करना होगा। और जब भी विभवांतर आरोपित करते हैं तो विद्युत क्षेत्र के कारण उसके जो इलेक्ट्रॉन है वो अपवाह वेग से, अपवाह वेग, ये अपन पढ़ चुके हैं 5th चैप्टर में, अपवाह वेग से एक निश्चित दिशा में क्या करते हैं, एक निश्चित औसत वेग, जिसको अपन ने अपवाह वेग बोला है, कि जब किसी तार के सिरों पे अपन विभवांतर आरोपित करेंगे तो उसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉन एक निश्चित दिशा में एक निश्चित औसत वेग से क्या करते हैं, गति करते हैं, जिसको अपन अपवाह वेग कहते हैं। इट मीन्स जो इलेक्ट्रॉन है उनकी गति कैसी होगी, यूनिफॉर्म, एक समान गति होगी, कि जब धारा प्रवाहित होती है तो उसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, एक समान गति करते हैं। एक समान गति करने का मतलब अपन पढ़ चुके हैं कि आवेश यदि एक समान, इलेक्ट्रॉन क्या है, आवेश है, और आवेश यदि एक समान गति कर रहे हैं तो वो विद्युत क्षेत्र के साथ साथ क्या करेगा, चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करता है। इस वजह से जब चालक में क्या होती है, धारा प्रवाहित होती है, तो वहाँ क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, क्योंकि उसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉन अपवाह वेग या एक निश्चित वेग से क्या करते हैं, गति करते हैं। और निश्चित वेग का मतलब उसकी गति कैसी होगी, फिर एक समान गति हो जाती है। इस वजह से क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। ठीक है, अब बात करते हैं अपन जो ओरेस्टेड का प्रयोग था उसकी। ओरेस्टेड के प्रयोग में कुछ नहीं, एक तार लिया था, उसको एक बैटरी और एक कुंजी की सहायता से जोड़ दिया था, और एक कंपास ले लिया। कंपास जानते हो ना, चुंबकीय सुई जिसको बोलते हैं अपन, उसको उस तार के पास लेके आए, दूर लेके गए अलग अलग स्थितियों में, तो वो सारा कुछ अपन देखते हैं। तो देखते हैं ओरेस्टेड का प्रयोग। तो बात करते हैं अपन ओरेस्टेड के प्रयोग की। ओरेस्टेड के प्रयोग में क्या किया उन्होंने, एक तार ले लिया AB, ठीक है, और इसको किससे जोड़ दिया, एक बैटरी से और एक कुंजी से। ठीक है, इसके पास यहाँ क्या रख दी, एक कंपास, चुंबकीय सुई रख दी, एक कंपास रख दिया यहाँ पे। मान लो इसका N है, ये S है। अब अलग अलग कंडीशंस की बात करेंगे अपन। पहली कंडीशन है कि प्लस माइनस ये तार AB। ठीक है, उन्होंने क्या किया, एक तार AB ले गया, उसके साथ एक सेल या एक बैटरी जोड़ दी, एक कुंजी जोड़ दी। ठीक है, और अलग अलग कंडीशन में इस कंपास को इसके पास लेके आए, तब उन्होंने जो जो प्रेक्षण लिए उसके आधार पे कुछ कॉन्क्लूजन दिए। वो कॉन्क्लूजन और वो प्रेक्षण अपन देखते हैं। ठीक है, पहला था कि कुंजी को क्या रखा उन्होंने, कि ऑफ है। ठीक है, कुंजी को अपन क्या रखेंगे, ऑफ रखेंगे। उन्होंने जो किया उसी के अकॉर्डिंग ऑफ रख के कंपास को इसके पास लेके आए, तार दूर से लेके इसके पास लेके आए, तो जो कंपास है उसमें कोई विक्षेप नहीं था। कंपास हैज नो डिफ्लेक्शन। अब कंपास में कोई डिफ्लेक्शन नहीं है। कंपास में डिफ्लेक्शन कब आता, जब यहाँ कोई चुंबकीय क्षेत्र होता। ठीक है, तो कोई डिफ्लेक्शन नहीं आया, कोई विक्षेप नहीं आया, इट मीन्स यहाँ पे कोई चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न नहीं हुआ। इट मीन्स तार में जब तक धारा प्रवाहित नहीं है, कुंजी क्या है, ऑफ है, धारा प्रवाह नहीं होगा, सर्किट का इनकम्प्लीट है, धारा प्रवाह नहीं हुआ, तब तक कोई विक्षेप नहीं आया। कोई विक्षेप नहीं आने का मतलब यहाँ पे कोई चुंबकीय क्षेत्र नहीं होगा। तो पहला प्रेक्षण की को ऑफ रखा, कंपास को अपन पास लेके आए, कोई विक्षेप नहीं मिला, उसके आधार पे रिजल्ट परिणाम क्या हो गया, परिणाम ये हो गया कि यहाँ जब तक धारा प्रवाहित नहीं होगी तब तक कोई चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न नहीं होगा। अब सेकंड कंडीशन की बात करते हैं अपन। सेकंड में क्या किया, कुंजी को ऑन कर दिया, प्लस माइनस तार AB। ठीक है, तो सेकंड में कुंजी को ऑन करके कंपास को इसके पास लेके आएंगे, तो कंपास पहले ऐसे था, इस बार क्या हो जाएगा, थोड़ा सा इसमें डिफ्लेक्शन आ जाएगा। N और S जो होना कैसे चाहिए था, क्षैतिज होना चाहिए था, यहाँ क्षैतिज था, यहाँ क्षैतिज नहीं है। ठीक है, तो दूसरी कंडीशन में क्या किया कि कुंजी ऑन है। ठीक है,
कंपास हैज डिफ्लेक्शन, कंपास में डिफ्लेक्शन है, वहाँ तो नो डिफ्लेक्शन था, यहाँ डिफ्लेक्शन है। ठीक है, तो सेकंड को अगर पूरा बोलें कि कुंजी को अपन ने ऑन किया तो धारा प्रवाहित होगी। इस कंडीशन में यदि कंपास को इसके पास लेके आएँ तो जो कंपास है, जो चुंबकीय सुई है, उसमें क्या आएंगे, डिफ्लेक्शन आएंगे। और चुंबकीय सुई में डिफ्लेक्शन तब भी आएगा जब यहाँ क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र होगा। ठीक है, ये थी सेकंड कंडीशन। थर्ड कंडीशन में क्या किया, जो बैटरी की पोलैरिटी है वो चेंज करती है, मतलब धारा की दिशा बदलेंगे अपन, नेगेटिव पॉजिटिव, ए बी। इस बार धारा पॉजिटिव से नेगेटिव इस साइड आ गई, के ये बैटरी, या सेल ई के। तो जैसे ही धारा की दिशा बदलेंगे अपन क्या करेंगे, जो तार ए पी है उसमें धारा की दिशा बदलती है तो डिफ्लेक्शन की डायरेक्शन भी क्या हो जाएगी, बदल जाएगी। पहले से जो यहाँ थे उससे क्या हो जाएगी, अपोजिट हो जाएगी ऐसे। ठीक है, तो तीन कंडीशन बढ़िया। अभी तक पहला क्या था, इसको ऑफ रखा, इसमें कोई डिफ्लेक्शन नहीं है, यहाँ ऑन किया डिफ्लेक्शन आया, यहाँ करंट की डायरेक्शन चेंज कर दिया अपन ने तो डिफ्लेक्शन की डायरेक्शन भी पहले से क्या हो जाएगी, अपोजिट हो जाएगी। इट मीन्स यदि धारा की दिशा बदल देते हैं, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा पहले से क्या हो जाएगी, विपरीत हो जाएगी। धारा की दिशा विपरीत कर दी, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा भी क्या हो जाएगी, पहले से विपरीत हो जाती है। ठीक है, अब इसके बाद यदि इसको अपन ज़्यादा पास लेके आएँ, ज़्यादा पास लेके आओगे तो डिफ्लेक्शन उतना ही ज़्यादा प्राप्त होगा। इट मीन्स तार के पास चुंबकीय क्षेत्र का मान ज़्यादा होता है, जैसे जैसे उससे दूर जाएंगे वैसे वैसे चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होगा, कम होगा। ऐसे ही कंपास को दूर लेके जाएंगे, जो कम वाली बात बताई, कंपास को दूर लेके जाएंगे डिफ्लेक्शन क्या होगा, पहले से कम होगा। पहले से कम होने का मतलब चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या हो गया, कम हो गया। इसके अलावा एक कंडीशन हो रहा है कि अपन यदि मान लो कि ये यहाँ पे ही है और इसमें जो फ्लो करंट है उसको इंक्रीज कर दें, जो वैल्यू ऑफ करंट है उसको अपन क्या कर दें, इंक्रीज कर दें, तो डिफ्लेक्शन अपने आप क्या हो जाएगा, बढ़ेगा। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि यदि आप क्या करो, धारा का मान बढ़ाओ, तार में प्रवाहित धारा का मान बढ़ाओगे, तार में प्रवाहित धारा का मान बढ़ाने पे चुंबकीय क्षेत्र का मान बढ़ेगा, जिससे डिफ्लेक्शन बढ़ जाएंगे। इसके विपरीत वाइस वर्सा बोलते हैं इंग्लिश में, एक छोटा सा वर्ड है वाइस वर्सा, यूज कर लो, अपने आप सब खत्म हो जाता है, आपको पूरा बोलना ही नहीं पड़ता कि, बट हिंदी में अपन को बोलना पड़ेगा कि यदि धारा का मान अपन क्या कर दें, पहले से कम कर दें, पहले से कम करेंगे तो डिफ्लेक्शन कम हो जाएंगे। ठीक है, धारा बढ़ाओगे डिफ्लेक्शन बढ़ेंगे, धारा का मान कम कर दिया तो डिफ्लेक्शन पहले से क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। डिफ्लेक्शन पहले से कम होने का मतलब चुंबकीय क्षेत्र का मान कम हो जाएगा। ठीक है, तो एक बार इसके निष्कर्ष दोबारा बता देता हूँ मैं कि यदि तार में धारा प्रवाहित नहीं है तो इसके चारों ओर कोई चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न नहीं होगा, जिसके कारण जो कंपास था उसमें कोई डिफ्लेक्शन नहीं आता। जैसे इसमें धारा प्रवाहित होगी कंपास में डिफ्लेक्शन आएगा। ठीक है, इट मीन्स तार के चारों ओर या जो भी चालक है अपने पास उसके चारों ओर क्या हुआ, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ है। इसके बाद यदि आप धारा की दिशा पहले से विपरीत करते हो, जो कंपास है उसमें डिफ्लेक्शन की डायरेक्शन पहले से क्या हो जाएगी, अपोजिट हो जाएगी। डायरेक्शन अपोजिट होने का मतलब फिर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी, पहले से विपरीत हो गई। इसके बाद यदि कंपास को अपन तार के पास लेके आएंगे, डिफ्लेक्शन बढ़ेगा, इट मीन्स तार के पास चुंबकीय क्षेत्र का मान ज़्यादा होता है। कंपास को दूर ले जाओगे डिफ्लेक्शन कम होगा, इट मीन्स चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या हो गया, कम हो गया। लास्ट है कि यदि धारा की वैल्यू बढ़ाते हो आप, धारा की वैल्यू बढ़ाओगे तो डिफ्लेक्शन ज़्यादा प्राप्त होंगे, इट मीन्स चुंबकीय क्षेत्र का मान ज़्यादा होगा। ठीक है, और यदि वहीं धारा का मान कम करते हो आप, धारा का मान कम करोगे तो डिफ्लेक्शन कम होंगे, जिसके कारण चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ये था ओरेस्टेड का एक्सपेरिमेंट, जिसके आधार पे उन्होंने बताया था कि जो धारावाही चालक है उसमें यदि धारावाही चालक है तो उसके चारों ओर क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। या कोई भी चालक है उसमें आप धारा प्रवाहित करते हो तो धारा प्रवाह से उसके चारों ओर क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। अब बात करेंगे अपन चुंबकीय क्षेत्र की। तो बात करते हैं अपन चुंबकीय क्षेत्र की। मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो वैसे तो बोलते हैं कि किसी एक समान गतिशील आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहाँ तक वो अपना चुंबकीय प्रभाव दर्शाता है वो क्या कहलाता है, चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। या किसी चुंबकीय ध्रुव के चारों ओर का वह क्षेत्र
जहाँ पर वो अपना चुंबकीय प्रभाव दर्शाता है। जैसे विद्युत क्षेत्र था, विद्युत क्षेत्र के लिए अपन बोलते हैं किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहाँ तक वो अपना विद्युत बल आरोपित करता है, ठीक है। वैसे यहाँ भी बोल सकते हैं किसी एकल आवेश, एक समान गतिशील आवेश, एकल आवेश नहीं बोलेंगे, गतिशील आवेश, वो भी कैसी, गति भी कैसी होनी चाहिए, एक समान। तो एक समान गतिशील आवेश के चारों ओर का या किसी चुंबकीय ध्रुव के चारों ओर का वह क्षेत्र जहाँ तक वो चुंबकीय प्रभाव दर्शाता है वो क्या कहलाता है, चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है, ठीक है। इसका नॉर्मली एग्जाम्पल जैसे मान लो अपने घर में कुत्ता है, तो कुत्ता है उसको आप मान सकते हो चुंबकीय ध्रुव है, तो घर की जो बाउंड्री है वो उसके लिए क्या हो गया, चुंबकीय क्षेत्र हो गया। अगर कोई अननोन पर्सन उसमें इंटर करेगा तो उस पर क्या करेगा, भौंकेगा, मतलब उस पर क्या लगाता है, बल लगाता है या अपना प्रभाव दर्शाता है। तो सेम वे है कि जो घर की बाउंड्री है वो क्या हो गई, अपने जो डॉग है उसके लिए क्या हो गया, चुंबकीय क्षेत्र हो गया, ठीक है। और वैसे इसकी परिभाषा अपन लिखेंगे चुंबकीय बल के थ्रू। यदि मान लो कहीं चुंबकीय क्षेत्र है, जैसे मान लो यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र है, उसमें एक आवेश है वो v वेग से क्या कर रहा है, वेग कितना है, v वेग से क्या कर रहा है, गति कर रहा है। तो उस पर एक बल लगता है जिसको चुंबकीय बल बोलते हैं, उसका फॉर्मूला होता है q v वेक्टर क्रॉस b वेक्टर, ठीक है। ये फॉर्मूला एक बार अपन सीधा यूज करेंगे, डेरिवेशन यहाँ नहीं है। तो F इक्वल्स टू क्या हो गया, q v वेक्टर क्रॉस b वेक्टर, या इसको क्या लिख सकते हैं, F इक्वल्स टू q v b साइन थीटा। क्रॉस है, क्रॉस प्रोडक्ट का मतलब सदिश गुणन है, सदिश गुणन के लिए अपन कौन सा साइन थीटा यूज करते हैं, ठीक है। तो साइन थीटा, ये इसका क्या हो गया, परिमाण, परिमाण की बात करते हैं अपन एक बार, ठीक है। इसकी दिशा क्या होगी, v और b दोनों के तलों के लंबवत होती हैं, ठीक है। जैसे मान लो ये इस साइड क्या है, v है, इस साइड क्या है, b, तो दोनों के लंबवत, अंगूठा जो इसके भी लंबवत है, इसके भी लंबवत है, ये अपन 11th में पढ़ चुके हैं इसके बारे में, ठीक है। तो F इक्वल्स टू क्या होगा, क्यू वी बी साइन थीटा। यहाँ से अगर b की डेफिनेशन निकालें अपन, तो b का फॉर्मूला क्या हो गया, F अपॉन क्यू वी और साइन थीटा, ठीक है। b इक्वल्स टू क्या हो गया, F अपॉन क्यू वी साइन थीटा। यदि इसी में अपन लिखें, यदि q बराबर 1 कूलम, v बराबर 1 मीटर अपॉन सेकेंड एंड थीटा बराबर 90 और साइन 90 का मान कितना होता है अपने पास 1 होता है, कि यदि q कितना हो जाए 1 कूलम, इकाई आवेश हो जाए, उसका वेग भी कितना हो जाए, इकाई हो जाए, और थीटा, थीटा किसके बीच होता है, v और b के बीच, मतलब जो इकाई आवेश है वो इकाई वेग से, इकाई आवेश इकाई वेग से किसी चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत गति करें तो उस पर आरोपित बल का मान उस चुंबकीय क्षेत्र के क्या होगा, बराबर होगा। तो अपन यहाँ लिख देंगे कि b बराबर किसके हो जाएगा, F के। तो अपन क्या बोलेंगे कि यदि किसी चुंबकीय क्षेत्र में कोई एकांक आवेश एकांक वेग से उसके लंबवत गति करता हो तो उस पर कार्यरत बल उस चुंबकीय क्षेत्र के क्या होगा, बराबर होगा, उस पर कार्यरत बल उस चुंबकीय क्षेत्र के बराबर होगा। तो B कौन से चुंबकीय बल के बराबर है, कब, जब इकाई आवेश इकाई वेग से चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत गति करता हो, ठीक है। ये है इसकी डेफिनेशन। अब मान लो कहीं पे अपन को ये पता करना है कि यहाँ चुंबकीय क्षेत्र है या नहीं है। विद्युत क्षेत्र के लिए तो अपन आवेश ले जाते हैं, उस पर बल लगता है तो अपन बोल देते हैं कि वहाँ क्या है, विद्युत क्षेत्र है। चुंबकीय क्षेत्र के लिए कैसे पता करोगे, जैसे मान लो यहाँ है, यहाँ चुंबकीय क्षेत्र है या नहीं है, तो अपन क्या करेंगे कि यदि आवेश को अलग अलग दिशाओं में क्या करेंगे, गति करेंगे, ठीक है। यदि समांतर हो, समांतर का मतलब थीटा कितना हो, 0, थीटा 0 होगा तो F अपने आप क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि साइन 0 0 होता है। तो यदि समांतर गति करे तब तो कोई बल नहीं लगता। तो अपन बोलेंगे कि यदि किसी आवेश को, जहाँ पे आपको क्या करना है, पता करना है कि चुंबकीय क्षेत्र है या नहीं, वहाँ पे क्या कराओ, लंबवत गति कराओ, और लंबवत गति का मतलब थीटा का मान 90 होना चाहिए। लंबवत गति कराने पे यदि बल आरोपित होता है तो अपन बोलेंगे कि वहाँ चुंबकीय क्षेत्र उपस्थित है। प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अगर आपको फाइंड करनी है तो आप क्या लो, एक चार्ज लो, चार्ज को परपेंडिकुलर मोशन करवाओ उस प्लेस के, अगर उस पर क्या होता है, फोर्स अप्लाई होता है, तब अपन बोलेंगे कि हाँ वहाँ पे क्या है, चुंबकीय क्षेत्र उपस्थित है, एल्स चुंबकीय क्षेत्र उपस्थित नहीं है, ठीक है। तो ये तो है पता करने का तरीका।
अब बात करेंगे अपन चुंबकीय क्षेत्र। सदिश राशि है तो वेक्टर सदिश राशि है पहली चीज, ठीक है। एसआई मात्रक, एसआई मात्रक, एसआई मात्रक पहला तो होता है टेस्ला, आप टेस्ला भी लिख सकते हो, कैपिटल टी से लिखते हैं। वेबर अपॉन मीटर स्क्वायर भी लिख सकते हो। ऐसा यूनिट टेस्ला भी है, वेबर अपॉन मीटर स्क्वायर, दोनों ही क्या है ऐसा यूनिट है। एक और निकाल सकते हैं अपन, एक कहाँ से निकालेंगे, बी का जो फॉर्मूला है इस फॉर्मूले से, तो फॉर्मूले से निकालें तो एफ का मतलब न्यूटन, क्यू क्या होता है कूलॉम, वी मीटर अपॉन सेकेंड, ठीक है। एफ के लिए क्या लिख लिया अपन ने न्यूटन, क्यू क्या होता है कूलॉम और मीटर अपॉन सेकेंड, ये भी क्या है। अब कूलॉम अपॉन सेकेंड, क्यू अपॉन टी, इसको अपन क्या लिख सकते हैं आई, तो न्यूटन एम्पियर इंटू मीटर, क्यू अपॉन टी ये क्या होता है आई होता है, तो कूलॉम अपॉन सेकेंड क्या हो गया ये वाला एम्पियर के बराबर, तो न्यूटन अपॉन एम्पियर इंटू मीटर, ये तीनों ही क्या है इसी के मात्रक हैं, ठीक है। सीजीएस मात्रक की बात करें अपन, सीजीएस जो होता है वो होता है गाउस, सीजीएस मात्रक जो होगा वो क्या होगा गाउस होता है, ठीक है। इसके अलावा अगर यहाँ से लिखें वेबर वैसे फ्लक्स की यूनिट होती है, जो अपने इलेक्ट्रिक फील्ड में पढ़ा था वहाँ भी बताया था, और फ्लक्स के लिए जो एसआई यूनिट होती है वो मैक्सवेल होती है, मैक्सवेल अपॉन क्या हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, यहाँ से लिखें तो ठीक है। और एक चीज़ और ध्यान रखना, एसआई और सीजीएस में रिलेशन, वन टेस्ला इक्वल्स टू होता है 10⁴ गाउस, 10⁴ गाउस होता है, ये है इसके एसआई मात्रक की बात। अब यदि इसकी डायमेंशन निकालें अपन, डायमेंशन की बात करें तो यहाँ से निकाल सकते हैं अपन इसी फॉर्मूले से, एफ की डायमेंशन m1 L1 T-2 अपॉन क्यू आवेश है A1 T1, ठीक है, A1 T1, यहाँ से क्यू आई टी होता है तो A1 T1। इसके बाद वी वेग क्या होता है L1 T-1 मीटर अपॉन सेकेंड, L1 T-1 साइन थीटा यूनिट लेस होता है तो यहाँ से निकाल लेते हैं, ये T1 से T1 कैंसिल आओ, तो M1 L0 T-2 और A-1, तो ये जो हो गई वो चुंबकीय क्षेत्र की विमाएँ हो जाती हैं, क्या हो जाएगी M1 L0 T-2 A-1, ये चुंबकीय क्षेत्र की विमाएँ हो गई, ठीक है। तो अभी तक जो अपन ने पढ़ा विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र के बारे में और स्टेट के एक्सपेरिमेंट और उसके कॉन्क्लूजन और जो प्रेक्षण थे ऑब्जर्वेशन और कॉन्क्लूजन के बारे में, प्रेक्षण और निष्कर्ष के बारे में अपन ने पढ़ा है। अब ये तो था इसका थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन, अब जो मेन टॉपिक स्टार्ट होंगे वो नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट होंगे, और नेक्स्ट लेक्चर में अपना बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको बोलते हैं बायो सावर्ट का नियम। अपन ने ये तो बोल दिया कि ये जैसे ये तार है मेरे पास, इसके चारों ओर क्या होगा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, उस चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होगा, वो दो साइंटिस्ट थे बायो और सावर्ट, उन्होंने एक नियम के थ्रू दिया था, वो नियम पढ़ेंगे अपन नेक्स्ट लेक्चर में। इससे संबंधित कोई क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर के लिए अपन बात करेंगे किसकी बायो सावर्ट के नियम की। तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए गुड डे।